जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB असिस्टेंट टीचर नर्सरी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी जो 4214 पोस्ट निकाली है इसी के अंदर निकाली गई है। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है, आपकी LDC ग्रेड 4 एंड स्टेनो जैसे की पोस्ट पर उसकी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। यानी कि अगर आप यहां पर जो 2354 पोस्ट की वैकेंसी है ग्रेड 4 के लिए उस पर अप्लाई कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन दो वीडियो को वॉच करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां पर आपको साइन, थंब इंप्रेशन, ये सभी जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है उनके सोल्यूशन के साथ में जानकारी दी गई है। अभी इस वीडियो के अंदर मेनली हम बात करेंगे कि आपको कैसे असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट पर अप्लाई करना है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके लिए 1455 पोस्ट निकाले गई है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले पिछले 2-3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट यहां पर बना हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर आपको लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। एंड अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, क्योंकि यहां पर आप जैसे क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर और पासवर्ड। पर आप अगर पासवर्ड भूल गए तो आप कैसे लॉगिन करेंगे, ये आपके मन में सवाल है। इसलिए आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। उनके बारे में बात कर रहा हूं जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो उनको क्या करना है, उनको यहां पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर 10th का रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर बताना कि किस साल के अंदर आपने 10वीं पास की थी, और इसके बाद में आप यहां पर गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और आपके ईमेल के ऊपर यहां पर पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन भेज जाएगा, यानी कि लिंक भेज जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप पासवर्ड रिसेट कर लेंगे। एंड जैसे ही आपका पासवर्ड रिसेट हो जाए तो फिर आप यहां पर साइन इन के इंटरफेस पर आकर के लॉगिन हो जाइएगा। बट गाइज, अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा तो आपको इसमें अकाउंट बनाना है। इसके लिए गाइज मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो मैं उसी वीडियो का पार्ट इस वीडियो में ऐड करने वाला हूं। तो आप यहां पर आएंगे और क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहां पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहां पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहां पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा तो जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहां पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहां पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहां पर आपके सामने गेट OTP, यानी कि आपको यहां पर अपना मोबाइल OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है, और यहां पर आपको वो OTP डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहां पर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, क्या आप आधार को ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है।
है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है और आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है जो कि अभी आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है जो कि अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था यानी कि अपना पासवर्ड चूज किया था वो आपको एंटर करना है और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी जानकारी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आपने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहाँ पर जो अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वो सभी पोस्ट आ जाएगी जिस पर ये भर्ती निकाली है। आपको ऊपर यहाँ पर जो ग्रेड 4 की पोस्ट है वो देखने को मिलेगी जिसका प्रोसेस ऑलरेडी मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ कि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ और मल्टीपल पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो ये वीडियो आप यहाँ पर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये लिंक ओपन करने के बाद भी आप यहाँ पर इन दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं अप्लाई के बारे में। तो मान लीजिए अभी ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ नर्सरी टीचर पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए। तो सबसे लास्ट में ये पोस्ट आपको देखने को दी गई है। तो आप यहाँ पर इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी। इस इन्फॉर्मेशन को आप चेक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर लिख देंगे। पूरा एड्रेस आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है एंड फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद में गाइज आपका अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर पहले इस एड्रेस को भरता हूँ। ये मैं डमी एड्रेस, फेक एड्रेस भर रहा हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को रियल रूप में नहीं भर रहा हूँ, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए भर रहा हूँ। तो कोई रियल एड्रेस नहीं है। अब जैसे कि मैंने एड्रेस यहाँ पर लिखा, अब मैं यहाँ पर सेम चेक इसके ऊपर टिक करता हूँ तो जो आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर अलग है तो इसके ऊपर टिक मत कीजिएगा, अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आती है कैटेगरी। जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप यूआर सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी। मान लीजिए अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप ओबीसी दिल्ली है या फिर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली यानी कि दिल्ली के बाहर के हैं। तो अगर आप यहाँ पर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करते तो आपके सामने एक ऑप्शन एक यहाँ पर आएगा कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन, यानी कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली को जो रिजर्वेशन के फायदे हो नहीं मिलेंगे। रिजर्वेशन के फायदे सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो कि ओबीसी दिल्ली है। एंड गाइस अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एससी मैंने सेलेक्ट किया तो आपके सामने सेम ऑप्शन है जहां पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। अब ये सर्टिफिकेट नंबर कहां पर होता है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका निवास प्रमाण ये आपका जाति प्रमाण पत्र है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें एक आवेदन क्रमांक है और दूसरा है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड उसके बाद में ये सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है वो आपको डेट डालनी है। ये डेट कहाँ लिखी होती है आप देख सकते हैं, जारी दिनांक 6/1/2024। तो आपको यहाँ पर वही डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस डेट में जारी हुआ है। फिर आता है सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो ये यूपी के द्वारा हो तो मैं यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आता है सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी किया है। अब ये कैसे पता चलेगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका सर्टिफिकेट है, इसमें आपको सक्षम अधिकारी तहसीलदार का यहाँ पर पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको यही बताना होता है कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल
एडिशनल मजिस्ट्रेट, इनके द्वारा जारी होता है। तो आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल भी जाता है कि कौन से अधिकारी ने सर्टिफिकेट जारी किया है। तो जैसे कि यहाँ पर तहसीलदार है, सक्षम अधिकारी है, तो आपको यहाँ पर वही लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर तहसीलदार लिख देता हूँ, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल रहा है आपकी सब कैटेगरी का ऑप्शन, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय फॉर सेम डिपार्टमेंट, एक्स सर्विसमैन। अगर आपकी कोई इनमें से कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे डिबेट बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, यानी कि किसी एग्जाम बोर्ड से निकाले गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो, तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने फोटो साइन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपका पोस्ट कार्ड फोटो आपको अपलोड करना है, जिसका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए देख सकते हैं। हाइट 480 पिक्सल और जो उसकी चौड़ाई है, सॉरी जो उसकी वाइड है वो 480 पिक्सल होनी चाहिए। हाइट 672 पिक्सल रहनी चाहिए। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का, और साइज 300 केबी से कम। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें एंड जहां भी आपने दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो को बनाया है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आपको फोटो को दिए गए पिक्सल के अंदर बनाना है। अगर आप सिंपली कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहां पर आना है और इसको ओपन विद पेंट करना है। ओपन विद पेंट करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आप यहां पर इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके अपने पिक्सल को 480 × 672 कर लीजिएगा और फिर सेव कर दीजिएगा। देन ये फोटो आपका यहां पर सेव हो जाएगा और उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे एंड देन फिर आप यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको इस तरह से अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहां पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, जो कि आपको व्हाइट पेपर पर डार्क पेन से करना है। एंड इसका जो वाइड है वो 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल रखा है। तो सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपका साइन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइज अगर आपका यहां पर इसी प्रकार से आपके पिक्सल का साइज कुछ और है तो आप यहां पर इसी तरह से ओपन विद के ऊपर आइए और पेंट के ऊपर क्लिक करके यहां पर इसके पिक्सल को दिए गए पिक्सल से मैच कर लीजिए 140 × 110। तो ये आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। फिर आप इसको ओपन करेंगे एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका साइन अपलोड होकर के यहां पर आ जाएगा। अब आता है आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, जिसका वाइड 110 और हाइट 140 रखा है। साइज 40 केबी से कम रहना चाहिए। तो सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपके इंप्रेशन है वो सिलेक्ट करेंगे एंड यहां से ओपन करेंगे। फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका थंब इंप्रेशन आ जाएगा। अब आपको राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो जहां पर राइट थंब इंप्रेशन है वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। अब आता है नेक्स्ट का ऑप्शन, आप सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। अब यहां पर वो भी बात आती है कि अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है, अगर आपको सिंपली किसी एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो उसके सामने आपको ये जो बॉक्स है इसके ऊपर टिक करना है। एंड अगर आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि अगले पोस्ट पर मांगी है, जैसे कि असिस्टेंट टीचर इस वाले डिपार्टमेंट में, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग से जो जानकारी अपनी क्वालिफिकेशन की भरनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इन दो को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको पहले वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप इसके ऊपर टिक कीजिए एंड टिक करने के बाद में आपके सामने क्वालिफिकेशन को भरने के ऑप्शन आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर पहले 12th सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेना है। अब आता है परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है कि ये क्या है। तो बेसिकली आपको आपकी परसेंटेज पॉइंट के साथ में भरनी है। जैसे कि मान लीजिए आपकी परसेंटेज 90 है, अगर आप सिंपली लिखेंगे तो 90, बट अगर आपको उसमें जब निकालेंगे परसेंटेज को तो पॉइंट भी आता है निकल के, जैसे कि 90.25, 26, 89 जो भी है पॉइंट के साथ में आपको लिखनी है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। तो आपको अपनी पूरी एज इट इज परसेंटेज लिखनी है पॉइंट के साथ में, डेसिमल के साथ में। फिर आपने कौन सी स्टेट से 12वीं की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूं। फिर आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी यहां पर है तो यहां से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको खुद से आपके बोर्ड का नाम एंटर कर देना है एंड देन फिर यहां पर आपको बताना कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास की थी। पहले आप महीना सेलेक्ट कर ले, फिर यहां से आपका साल, और इसके बाद आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर पास्ट हिंदी एज सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपने 10वीं के अंदर या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी को पढ़ा है, तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहां पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको अब डिग्री और डिप्लोमा ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये सिलेक्ट करना है एंड देन फिर से आपको आपकी परसेंटेज एंटर करनी है पॉइंट के साथ में, जैसे कि आपने 12वीं की भरी, और फिर आपको यहां पर ऐसे ही बताना कि आपने किस स्टेट से आपका डिग्री डिप्लोमा किया है एंड देन इसके बाद में आपको बताना कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर है तो यहां से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहां पर अदर के ऊपर क्लिक करके खुद
खुद से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग ईयर, तो आपने कब पास किया है वो आपको पहले महीना सेलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ पर आपका जो साल है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन फिर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। तो ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपने जो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट को सिलेक्ट किया उसकी जानकारी भरनी है, तो आप ये सेकंड वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर ले। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखने को मिल रही है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दे। फिर सेम तरीके से आपको पहले आपका 12th का इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि अभी आपने आपका इस पहले वाले डिपार्टमेंट का दिया है। फिर आप यहाँ पर जो परसेंटेज दें वो भरेंगे, अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर और मंथ सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको इंसर्ट कर देंगे। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके आपके डिग्री डिप्लोमा की जानकारी भी भर देंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन भी भर दी है। अब मैं यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर टिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो दोनों की जानकारी हमने यहाँ पर भर दी। अब आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। आपने जितनी भी जानकारी भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। आप यहाँ पर नीचे क्वालिफिकेशन की जानकारी देख सकते हैं कि आपने पहले डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी भरी, अपनी डिप्लोमा की। फिर जो आपका सेकंड डिपार्टमेंट है उसमें आपने क्या जानकारी भरी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर एडिट पर्सनल डिटेल या फिर एडिट फोटो सिग्नेचर या फिर एडिट क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जिस डिपार्टमेंट की जानकारी एडिट करनी है वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड देन सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब ओके करने के बाद में आपको फॉर्म का प्रिंट लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके लिए फीस है, पहले उनको फीस जमा करनी होगी। जब वो फीस जमा कर देंगे तभी अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। SC ST एंड फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है, इसलिए वो प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर आएंगे और जिस पोस्ट पर उन्होंने अभी अप्लाई किया वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उनके सामने एक पॉपअप आएगा और इस तरह से उनका जो फॉर्म का प्रिंट है वो लेने का ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रिंट दिस पेज के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास प्रिंटर है तो अभी प्रिंट कर ले, नहीं तो इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग DSSB असिस्टेंट टीचर नर्सरी ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप यहाँ पर ये सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको सभी प्रोसेस बता दी है, मल्टीपल पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है, आपकी ग्रेड 4 की जो पोस्ट है उस पर कैसे अप्लाई करना है, तो सभी जानकारी आपको दी जा चुकी है। पर अभी भी अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।